सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। हूती विद्रोहियों की सैन्य छावनी भी तबाह हुई है। इस हमले में हूती के सैन्य ठिकाने पर 70 बम दागे गए। हमले के बाद सैन्य छावनी में भगदड़ मच गई। हूती के कई लड़ाके मारे जाने का दावा है। इजराइल के हमले से हूती कैंप में विनाश की खबरें हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, यमन में इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक। यमन में अल हुदैदा और रास ईसा में हमला किया इजरायली एयरफोर्स ने। इजरायल ने हूती के ठिकानों पर अटैक किया। इजरायली हमले में हूती के कई ठिकाने तबाह हुए। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है। यमन पर हमले के बाद इजरायल का भी बयान आया है। इजरायल पर हूती के हमलों का जवाब दिया गया है। इजरायल के दुश्मनों पर हमला जारी रहेगा, ये इजरायल का कहना है। तो इजरायल ने जिन 3 बंदरगाहों को टारगेट पर लिया, वो तीनों बंदरगाह यमन और हूती के लिए आखिर कितने अहम है स्ट्रेटेजिकली भी, और जो रसद की सप्लाई होती है, यह आप जरा समझ लीजिए। बिग वॉल के जरिए हुदैदा, रास कातिब और सलीफ, ये बंदरगाह यमन का ये प्रमुख बंदरगाह। अगर हुदैदा की बात करें, रास कातिब की बात करें, तो रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ज्यादा अहम है। बिल्कुल। और सलीफ की बात करें तो हूती विद्रोहियों का ठिकाना यहाँ रहा है, सैन्य अड्डा यहाँ पर रहा है। आपको बताते हैं आयात निर्यात का प्रमुख केंद्र हुदैदा रहा है। रास कातिब से सैन्य ठिकाने के रूप में उपयोग ज्यादा किया जाता है। सलीफ में हूती का बड़ा वेपन डिपो रहा है। तो इनको निशाना साधना, इसका मतलब बड़ा वार किया गया इजरायल की ओर से। अब देखिए हुदैदा की इंपॉर्टेंस और देखिए आप। यमन के लिए 2014 से हूती विद्रोहियों का लगातार यहां पर एक कब्जा है, नियंत्रण है। रास कातिब की बात करें तो तेल टर्मिनल और भंडारण की सुविधा यहां से मुहैया होती है। और सलीफ की बात करें तो सैन्य आपूर्ति, ये स्ट्रेटेजिकली आप देखिए बहुत अहम है। रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर सैन्य आपूर्ति और रसद का जो केंद्र है वो सलीफ, यही बंदरगाह है। निधि, यानी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की है हूती विद्रोहियों की, और एक बड़ा वार है इजरायल की ओर से। और दत्ता सर, इजरायल कह चुका है कि हम हूती को अपना दुश्मन मानते हैं और इसीलिए ही ये वार किया गया है। लेकिन ये मैसेजिंग दरअसल ईरान को दी जा रही है। बेशक दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो इस वक्त, इजरायल ईरान के बीच में, लेकिन ये मुद्दे सुलगाते हैं और एक तरह से हूती को खत्म करने के साथ ही ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। देखिए जिस तरह से इजराइल ईरान का युद्ध हुआ और जिस तरह की मस्कुलर नेशनलिज्म ईरान ने इजहार की, और उन्होंने बताया पूरे विश्व को और इजराइल को खासकर कि हम अभी भी इतने सक्षम हैं कि आपका जितना भी ऑनस्लॉट है उसको हम बिल्कुल उसका जवाब देंगे। और रही बात उनके जो एटॉमिक जो उनके इंस्टॉलेशंस हैं, उन पे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अमेरिका का उस युद्ध में आ जाना केवल एक यही मैसेजिंग थी कि अगर जो नया जो इस तरह का एक समीकरण बनता जा रहा था चीन, ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया का, तो उनका ये कहना था कि साहब अगर हम इस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को वो कर देते हैं या ईरान को क्षति पहुंचाते हैं, तो एक जो उसकी टांग है या जो उसकी एक लेग है, हम उसको सीवियर कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका बहुत ज़्यादा इसमें सफल नहीं हुआ है और ईरान ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि साहब हम अपना जो प्रोग्राम है उसको बदस्तूर जारी रखेंगे। और यही चीज़, क्योंकि ईरान अब ये प्रॉक्सी जो वॉर है उसमें इन्वॉल्व होके इजराइल के लिए समस्याएं खड़ी करेगा। लेकिन इजराइल जिस तरह का देश है और अमेरिका का जिस तरह से उसको समर्थन प्राप्त है, वो ये कोशिश करेगा कि साहब जिस तरह से उसने हमास को पिन डाउन किया है, जिस तरह से उसने हिजबुल्लाह को बिल्कुल शांसा किया हुआ है, ऐसे ही वो अब उसके निशाने पे हूती है। और हूती को इस ऑनस्लॉट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल जिस तरह से अगर तारीख में जाए तो एक ऐसा देश है जो एक बार ठान लेता है तो वो उसको करके मानता है, और हूती इस बार उसके निशाने पे है। तो बिल्कुल, और इस बार जो हूती विद्रोही हैं, क्योंकि ये इजरायल ने ठान लिया है कि वो चाहे ईरान हो या फिर उसके प्रॉक्सीज हो,
इसमें हमास है, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही है। उन्हें पूरी तरह से खत्म करना, और यही वजह है कि ये बमबारी हो रही है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।